Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This session is for class 5th subject reasoning, chapter 9, lecture 9. Let's start our lecture. Our today's topic is puzzle part 2. In this topic we discuss about blood relation. The question which are asked in this section depend upon relation. You should have a sound knowledge of the blood relation in order to solve the questions. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको रिलेशंस पता होने चाहिए कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन होता है. जो हमारे मम्मी के साइड के रिलेशंस होते हैं वो मैटरनल रिलेशंस कहलाते हैं. जैसे कि आपके नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी. लेकिन जो आपके फादर के साइड के रिलेशन होते हैं वो जैसे दादा दादी, चाचा चाची, इस टाइप से होते हैं. तो आपको रिलेशंस का पता होना चाहिए. रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. अब मैं आपको इसमें चार्ट में जनरेशन समझा रही हूँ. जनरेशन देखो, जनरेशन नंबर 1. जनरेशन 1 में क्या आती है बेटा, जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना नानी, जो बड़े होते हैं हमारे मम्मी पापा से भी बड़े होते हैं, वो हमारी जनरेशन 1 में आते हैं. जनरेशन 2 में मदर फादर अंकल आंट, मैटरनल अंकल मैटरनल आंट, ये जनरेशन 2 में आते हैं बेटा. जनरेशन 3 में सेल्फ, आप अपने आप को काउंट करेंगे. आपकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब आपकी जो आपकी एज के हैं वो सब जनरेशन 3 में आएंगे. जनरेशन 4 में बेटा सन डॉटर नेफ्यू, जो आपसे आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन 4 में काउंट की जाएगी. लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1. A and B are married couple. X and Y are brothers. X is the brother of A. How is Y related to B? देखो बेटा, इसमें क्वेश्चंस देखो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को देखो. उस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा. A and B आर मैरिड कपल. A and B क्या है? कपल हैं. X and Y आर ब्रदर. X and Y क्या है? भाई हैं. X इज द ब्रदर ऑफ A. X जो है A का ब्रदर है. सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर एक्स वाई ब्रदर हैं और एक्स ए का ब्रदर है तो वाई भी ए का ब्रदर होगा, है ना. हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि वाई से बी का क्या रिश्ता है. तो बेटा एक साइड ब्रदर का रिलेशन चलता है, जो हमारे पापा के इधर का रिलेशन होता है उसमें ब्रदर का चलता है. लेकिन जो मम्मी की साइड का रिलेशन चला जाता है, जैसे आपके चाचा हैं वो ब्रदर इन लॉ होंगे. तो जैसे कि बी और वाई का क्या रिलेशन होगा, इधर ब्रदर का रिलेशन आ गया, एक रिलेशन क्या बच गया, ब्रदर इन लॉ. तो बी का वाई के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रदर इन लॉ. दिस इज योर होमवर्क अकॉर्डिंग टू दिस सेशन. डायरेक्शन क्वेश्चन 1 to 4. ये डायरेक्शंस दी गई हैं बेटा, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक फॉलो होंगी. In a family of 6 person, A, B, C, D, E, F, there are 2 married couples. बेटा 6 बंदों का परिवार है, 6 फैमिली मेम्बर हैं, 6. उसमें 2 मैरिड कपल हैं. D is the ग्रैंड डॉटर ऑफ A एंड मदर ऑफ B. D जो है ग्रैंड डॉटर है A की एंड मदर ऑफ B. D is ग्रैंड मदर ऑफ A. A की ग्रैंड मदर है D और B की मदर है. तो बेटा आप जनरेशन जरूर देखना और जनरेशन के अकॉर्डिंग ही इस डायग्राम को बनाना. C इज वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F. C जो है B की वाइफ है और F की मदर है. F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E. F जो है E की ग्रैंड डॉटर है. तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना. व्हाट इज द C to A. अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो बेटा आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे दोगे. व्हाट इज C to A. C का A से क्या रिलेशन है. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली. सिर्फ मेल मेंबर्स को काउंट करके आपको बताना है कि कितने इसमें मेल मेंबर्स हैं इस फैमिली के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, कौन सी ट्रू है, उस पर टिक करना है. Who among the following is one of the couple. इनमें से, उसमें क्वेश्चंस में आपको बताया था कि 2 कपल हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपको बताना इनमें से वो पेयर किसका है. दीपक इज द ब्रदर ऑफ रवि.
रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, दीपक इज द ब्रदर ऑफ रवि। दीपक जो है रवि का ब्रदर है। रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल। रीना जो है अतुल की सिस्टर है। रवि इज सन ऑफ रीना। रीना का बेटा कौन है? रवि। हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। दीपक का रीना से क्या रिलेशन है? तो आप डायग्राम बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। होमवर्क सॉल्यूशन, दिस इज योर प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन, लेक्चर 8 अल्फाबेट सीरीज। कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका BDFILP। आई होप आप सबने कर लिया होगा। मेरे पास होमवर्क्स आ रहे हैं, इसी तरीके से होमवर्क भेजते रहिए। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर है बेटा टी, ऑप्शन सी। इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले जो लेटर्स हैं वो देखो B और D +2 B में +2 किया तो आ गया हमारा D में +2 किया तो F। अब क्या हो रहा है +3 यानी कि 3 स्टेप फॉरवर्ड, तो FGHI। अब इसके बाद भी +3 हो रहा है, यानी कि 2 बार +2, फिर 2 बार +3, फिर +4, फिर 2 टाइम्स +5। इस तरीके से ये स्टेटमेंट चल रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, AIBJCK क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है आपको। तो अब हमारे पास 2 लेटर्स हो गए हैं। फर्स्ट लेटर में क्या चल रहा है ABCD, मतलब कि 1 स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। सेकेंड में IJKL, यानी कि सेम है, 1 स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। तो हमारे लेटर क्या आ जाएगा DL। क्वेश्चन नंबर 3, FGHIJKLMNOPQ। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे। फर्स्ट लेटर में FGHI, 2 लेटर्स हो गया। FGHI JKL MNOPQR, यानी कि 2 लेटर्स बेटा इसके अंदर देखो लेफ्ट होते जा रहे हैं। GHIJ 2 स्टेप फॉरवर्ड, JKL फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा RST। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन सेट ऑफ लेटर्स देन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट गैप इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड। इसको कंप्लीट करना है बेटा, सीरीज को। सीरीज दी हुई थी आपको, तो इसका आंसर है OWRW, ऑप्शन बी। यानी कि 2 बार ब्राउन करके लिखा हुआ है, BROWN BROWN। क्वेश्चन नंबर 5, ACDGHI क्वेश्चन मार्क UVWXY। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना अपने आंसर से। देखो ABCD EFGHI JKL MNOP QRST UVWXY। देखो पहले 1 लेटर मिस हुआ, फिर 2 लेटर मिस हुआ, फिर 3 लेटर मिस हुए। मतलब जिस टाइप से आपका पहले 1 लेटर लिखा, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 5, इसी तरीके से वो मिस भी होते जा रहे हैं। Each term consists of consecutive letters in order. The number of letter in the term goes on increasing by 1 at each step. हर step पे बेटा letter increase होते जा रहे हैं। So our answer is MNOP, option number C. Thank you beta. Keep like the video and subscribe our channel. Keep smiling. Keep sending your homework. Thank you.